4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जयंत चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर आ गए। लड़ाई तो आपस में हो रही है। संजीव बालियान क्यों हारे, इस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और बताया कि संगीत सोम ने किस प्रकार से उनके साथ भीतरघात किया। अब ये लोग जो हारे हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट हाईकमान को दे रहे हैं। अब संजीव बालियान का दर्द भी सामने आया है। जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन सरदाना विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के ठाकुरों ने कुछ वोट कम दी। हालांकि मेरा कहना यह है कि पूरे भारत में ठाकुरों ने ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी, वोट उनको ही दिया। वरना गाजियाबाद का बंदा 4-4.5 लाख वोटों से नहीं जीतता, 3-3.5 लाख वोटों से नहीं जीतता। वहाँ राजपूतों की संख्या 4 लाख के ज़्यादा बताई जाती है। 2.5 लाख तो अखबार लिखता है, 4 लाख। तो यही वजह है कि वहाँ पे वीके सिंह 8-9 लाख वोटों से जीत गए थे एक बार। मतलब बड़ा तो वो राजपूतों की वोट ही तो मिली है। गुजरात के अंदर जहाँ से क्षत्रियों का मामला शुरू हुआ है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ने वोट नहीं दिया, कुछ 1-2% तो नाराज़गी हर बार होती है। हाँ, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एक जो है विधानसभा जो सरधना वाली है उसके बारे में बताया जाता है कि थोड़े से क्षत्रिय नाराज़ थे और यहाँ के जो विधायक थे पूर्व संगीत सोम, उनकी थोड़ी वर्चस्व भी है वहाँ। तो संजीव बालियान कुछ वोटों से हार गए, 20-24-25 हज़ार से। अब उनको जाहिर सी बात है अपना ठीकरा फोड़ना है, तो उन्होंने फोड़ दिया संगीत सोम पर। लेकिन संगीत सोम एक ज़बरदस्त, कहूँगा मैं, अपने क्षेत्र के प्रति शानदार नेता है। संजीव बालियान भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने संजीव बालियान के साथ साथ जयंत चौधरी पर जो हमले बोला वो दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये जाट की जो लॉबी है यही है मुजफ्फरनगर। पूरी दुनिया में तो जाट वैसे है नहीं कहीं, यही वो एक पट्टी कही जाती है। मथुरा से लेके चले जाइए इधर शामली, कैराना, हरियाणा, यहाँ पर हैं कुछ। थोड़ा सा राजस्थान की जो शुरुआती वो लगता है वहाँ पर है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है। उन्होंने कहा जयंत चौधरी के आने से कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जो सीटें जीत सकते थे वो भी हार गए, ये बात उन्होंने कही। अब ये बात उन्होंने वीडियो में भी कही, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने पहले संजीव बालियान के बारे में उन्होंने कहा, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि दूसरों के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए, गलत बात है। ये मैं ऐसी ज़बानी बता रहा हूँ। सरदाना में विकास नहीं हुआ, लोगों के ऊपर केस दर्ज करा दिए गए थे, सरदाना के लोगों को जेल भेजा था, तभी बालियान सरदाना विधानसभा में जीते। तब भी बालियान सरदाना विधानसभा में जीते, यानी कि वहाँ से वो कुछ वोटों से जीते। मुजफ्फरनगर से 800 वोटों से जीते, खतौली में 2000 वोटों से जीते। ये विधानसभा वार है। लेकिन उनके अपने ही क्षेत्र में बुढ़ाना, चरथावल में वो हार गए। बात अच्छी है। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के बारे में क्या हुआ है, उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो सीटें अकेले जीत सकते थे वो सीटें भी हार गए। यानी कि आला कमान के जो ख्यालात थे कि जाट लॉबी या जयंत चौधरी के आने से जाट तमाम हमें मिल जाएगा, तो वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जाट पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। थोड़ा बहुत लोकदल के नाम पे इधर उधर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, मैं आपको बारहा ये वाला तजुर्बा बता चुका कि लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में जाटों ने जब वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी को, जब हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी बने, इसके बाद किसान का आंदोलन आया। लग ये रहा था कि जाट और गुजर और ठाकुर ये तमाम लोग जो हैं खेती से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो जाट बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पर सूबड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 2022 में 2017 से ज़्यादा जाटों ने वोट दी है भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब ये कि किसान आंदोलन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात को जानते थे मोदी जी, इस बात को जानते हैं अमित शाह कि जाट जमात का जो वोट है हमारा अपना वोट है। कहीं कहीं इक्का दुक्का दरादर हो जाता है, वो तो सभी जगह होता है। वो तो गुजरात में भी एक सीट हार गए, उसमें क्या मसला है भाई। तो बहरहाल अब जो ये जाटों का वोट तो मिला, लेकिन जयंत चौधरी के आने से जितना फ़ायदा बताया जा रहा है इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ये बात कही है संगीत सोम ने। अब ये बात है कि आपको तो चलिए मिनिस्टर भी बन गए आप, राज्य स्तर पे जो भी चले गए आप, चमन्नी से आपके 5 रुपए में चल रही होगी आपकी राजनीति। लेकिन अब वो किसानों की बात क्या इतनी मजबूती से रख सकते हैं? किसानों के रिफॉर्म्स की बात आप रख सकते हैं? आपके दादाजी को जो भारत रत्न दिया, जिन बातों पे दिया, किसान नेता होने पे तो दिया भाई। स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है वो किसानों के लिए रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट बनाई थी इसीलिए तो दिया। वो भले ही रिपोर्ट लागू नहीं की गई हो। तो अगर आप जाट नेता हैं, किसान नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो अपनी बात को कहिएगा अलग मन के साथ, अगर इतनी हिम्मत है तो। संगीत सोम का साफ कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वजह और बात सही भी है, चूँकि ये जाट वोट तो ऑलरेडी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बैग में था, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ है कि थोड़ा सा जो मुस्लिम वर्ग वोट दिया करता था वो छूट करके इंडिया गठबंधन पे चला गया, लोकदल को छोड़ के चला गया। उल्टा नुकसान हुआ है।
तो बहरहाल संगीत सोम के आरोप संजीव बालियान पर भी हैं। उनका कहना यह कि अपने क्षेत्र में हार गए आप, सरदाना का आप बिगुल बजा रहे हैं। बात भी ठीक है, सरदाना में अगर 200-500 1000 2000 सीट से जीत गए, लेकिन इनकी जीत बड़ी होनी चाहिए थी। संजीव बालियान ने अपने क्षेत्र में काम किया। इनका कहना है कि मुकदमे किए होंगे, कि मुकदमे किए भी होंगे जब बोल रहे हैं। तो ये दोनों की अब लड़ाइयाँ चल रही, चूँकि संजीव बालियान के हाथ भी कुछ नहीं लग पाया है। ये सारे जाट नेता जो हैं, एक आध को छोड़ के मेरे ख्याल से ठाकुर भी राजनीति बने हैं बस मेरे, और ये सत्यपाल हैं जो वहाँ कहते हैं कमिश्नर साहब बागपत से जीते हैं, ये चौधरी साहब हैं, कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है इनका प्रतिनिधित्व। क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि भाई नहीं, कुर्मी हैं अनुप्रिया पटेल, उनको बनाएंगे, उनका वोट बैंक हमारी तरफ है। हालांकि वो कुर्मी वोट बैंक जो इस समय गठबंधन पे ज़्यादा चला गया, यही वजह है कि उनकी भी सीटें ज़बरदस्त आ गई। अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण करके बता दिया कि धर्म की नफरतें आप फैलाते रहिए, हम जातीय समीकरणों के हिसाब से आपको पटखनी दे देंगे। 2022 में भी दी थी उस आदमी ने इसी जातीय समीकरण पे, भले ही वो 125 सीटों पर रह गया हो, और इस बार भी ऐसे हुआ कि 37 सीटें आ गई। तो बहरहाल मैं आपको उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में ये होने लगा है, बात करने लगे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी बताने लगे हैं। संगीत सोम ने भी खूब गरजे, संजीव बालियान के बारे में बात करने आए थे, लेकिन जयंत चौधरी को भी लपेट दिया है। अब ये बातें चलेंगी। 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बताया। उन्नाव वाले जो साक्षी महाराज हैं, उनके बारे में कोई पत्रकार बता रहे तो उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांपों ने, जो घर के सांप है, उन्होंने धोखा दिया। ये हुआ करता है, जब कोई हार जाता है तो वो अपने लोगों पे भी शक की निगाहों से देखता है। हालांकि देखिए, फिर भी इतनी ज़्यादा वोट मिली है। हम तो उत्तर देश की अगर बात करें आप, तो 38-37% वोट, पिछली बार 37.5% वोट मिला था शायद, 38 के करीब पूरे भारत में। 1%, 1% वोट कम हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो, चाहे वो नफरत करने वाली राजनीति कहते हों लोग, हम नहीं कह रहे हैं, इसके एतबार से उन्होंने फिर भी धार्मिक पशु बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कोई इतना बड़ा नुकसान, हाँ, सीटों के एतबार से जो विपक्ष था वो थोड़ा इकट्ठा ज़रूर हो गया था। तो अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने अब अपनी अपनी जो बातें कलई खोलनी शुरू कर दी हैं। और एक बात और भी, जहाज़ जब डूबा करता है तो वो कहते हैं ना, लोग तो कहते हैं चूहे भागते हैं। मैं एक दूसरी बात बताता हूँ। वो एक शायर ने शेर कहा है कि अब नज़ा का है आलम, नज़ा कहते हैं मौत को, अब नज़ा का है आलम, अब डूबने का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो, कश्ती जब डूबा करती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब ये डूबने वाली है, किसी तरीके से नीतीश कुमार नायडू ने संभाल दी यहाँ करके। अब देखिए आगे क्या होता है। लोकसभा स्पीकर अगर इनका नहीं चुना गया तो मजबूत हो जाएगी कश्ती, वरना इस कश्ती के अंदर 2 सुराख हैं, सारा देश जानता है। शिंदे साहब ने भी कहा, साहब हमारे आदमी को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। यहाँ संजीव बालियान परेशान है, यहाँ से ठाकुर संगीत सोम साहब परेशान है। ये होगा। अब आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।